एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मारो मुझे मारो। भारत अगर कोई टूर्नामेंट जीते और तकलीफ ना हो हमारे दोनों पड़ोसी को, हो ही नहीं सकता। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ में बांग्लादेश है, तो उन सभी को बॉर्नर लेकर हमारे आरजे रौनक सर आए हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए आरजे रौनक साहब का वीडियो देख लेते हैं कि किस तरह से बॉर्नर लगाया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मगर खुशी है कि रत्ती भर भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इनफैक्ट वर्ल्ड कप जीतने के अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो पहले तो 10 सेकंड मुझे ये रियलाइज करने में लग गए कि भाई क्या कल सच में जीत गए थे। मैंने रात को कोई सपना तो नहीं देखा था। हालत ये है कि मैच हाइलाइट्स में भी जब मैं सूर्या को मिलर का कैच लेते हुए देखता हूं तो वैसे ही उछल पड़ता हूं जैसे लाइव मैच में उछला था। अर्शदीप ने 19वें ओवर में डॉट बॉल डाली थी तो मैंने मैच हाइलाइट्स में भी ताली बजा दी। जब से मैच खत्म हुआ है एक एक प्लेयर की इंस्टा स्टोरी चेक कर चुका हूं। दुनिया भर की मीडिया ने इस पर क्या बोला है वो सुन चुका हूं। मैच के बाद टीम इंडिया की सेलिब्रेशन को 20 बार देख चुका हूं और जब भी रोहित शर्मा को जमीन को चूमते हुए देखता हूं तो इमोशनल हो जाता हूं। जब भी द्रविड़ को हाथ में ट्रॉफी लेकर बच्चों की तरह चिल्लाते देखता हूं तो खुद के आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता और हर बार दिल से ऊपर वाले के लिए थैंक यू निकलता है कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने हम क्रिकेट फैंस को ये दिन दिखाया। मगर जैसा कि हर बारात में एक नाराज फूफा होता है जो कि किसी न किसी बात से नाराज होता है, उसे रसमलाई का रस या तो बासी लग रहा होता है या उसे दूल्हे की शेरवानी किराए की लग रही होती है, जो बाकी बारातियों के पास जा जाकर पूछ रहा होता है कि मुझे लगता है दुल्हन महंगी है। उसी तरह भारत की इस जीत के बाद बहुत सारे हमारे प्यारे पड़ोसी नाराज फूफा बन गए। करने को तो इनके पास पहले भी कोई काम धाम नहीं था और जो थोड़ा बहुत था भी वो भी काम को छोड़कर अब दिन रात भारत की जीत में साजिश ढूंढने लगे ये लोग। मतलब माना कि पड़ोसी के जीतने पर जेलेसी होती है, मगर उस जेलेसी में इतना भी मत गिर जाओ कि तुम्हारे सिर पर 100 जूते मारने का दिल करे। बात तो सही है। अब आप देखिए इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरी दुनिया में सूर्य कुमार यादव के आखिरी कैच की चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे किसी बड़े मैच में पकड़ा क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट कैच बता रहे हैं। लोग इस कैच का कंपैरिजन 83 के फाइनल मैच में पकड़े कपिल देव के कैच से कर रहे हैं, मगर हमारे पड़ोसियों ने इसमें भी साजिश ढूंढ ली है। क्या कह रहे हैं ये भूती है, आप खुद ही सुनिए। मैच में मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ रोप अगर आपको नजर आ रहा होगा तो कुछ जगहों से जो है बाकी अपनी जगह पर है, वापस आ गई है। अगर आप देखेंगे रोप और जो बाउंड्री के जितने भी बैनर्स लगे हुए हैं वो साथ साथ है, लेकिन जिस जगह पे कैच हुआ है वहां पे उनका पैर और रोप बिल्कुल वाज़ेह दिखा। अरे वाह चाचा, गजब ही मूर्ख आदमी हो यार। मतलब तुम पिक्चर दिखाकर ये साबित कर रहे हो कि जहां सूर्य ने कैच पकड़ा वहां रोप हिली हुई है, मतलब सूर्य का पैर लगा था। अरे अकल के दुश्मन, तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि रोप हर जगह बराबर नहीं लगी होती, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लगी होती। और चमन भूती है, अगर रोप सूर्य के कैच लेने के टाइम हिली है तो हमें रिप्ले के टाइम क्यों नजर नहीं आ रही? माना कि तुम अकल के अंधे हो, मगर आंख तो तुम्हारी काम कर ही रही है। जब सूर्या कैच पकड़ रहे थे तब तो उनका पैर रोप को नहीं टच कर रहा था। अगर उस कैच से पहले ही रोप 5-6 सेंटीमीटर पीछे गई हुई है तो इसका ये मतलब हो गया कि सूर्या ने कैच लेते टाइम उसे हिलाया। कैसे इतने गधे हो सकते हो बे? गजब बेइज्जती है। तुम्हें हिली हुई रोप दिख रही है, मगर 5000 बार रिप्ले दिखने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा है कि सूर्या ने किस तरह कैच लेने के टाइम अपने पैर को रोप से दूर रखा है। बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से पहले बॉल को हवा में अंदर फेंका, खुद का बैलेंस बनाया और दोबारा अंदर आकर बॉल को कैच किया। और ये सब तब हुआ जब उनका पैर आधा इंच भी रोप से नहीं लगा। और वो जो तुम्हारा चचा है, जो थर्ड अंपायर है, जो ऊपर 250 कैमरे लेकर बैठा है, जिसने 5 मिनट में 20 रिप्ले देखकर डिसाइड किया कि सूर्या ने पैर नहीं लगाया, क्या वो भी तुम्हारी तरह अंधा है? भाई यकीन मानो अंधा वो नहीं है, तुम हो, वो भी अकल के। मगर तुम लोग इतने बेगैरत हो कि अपनी चिड़ में झूठी साजिशें ढूंढ रहे हो, कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हो, और ये भारत की इस जीत पर आईसीसी को गालियां दे रहे हैं। बताइए, इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आईसीसी जीत गई है या आईसीसी हार गई। चेहरे का मगर एक्सप्रेशन मजे की बात यह है कि भारत की इस जीत में, यानी बेगानी शादी में, एक तरफ जहां हमारा पड़ोसी अब्दुल्ला जमीन पर लोट लोट कर अपने कपड़े फाड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जो अफ्रीकी टीम ये मैच हारी है, जिस अफ्रीकी टीम के प्लेयर मिलर का कैच सूर्या ने पकड़ा, उसी साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्लेयर्स को इस कैच से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये कैच पूरी तरह से क्लीन था। The catch was fine. I mean, the cushion had moved, but that's in the course of the game. It had nothing to do with Surya. He didn't stand on the cushion. Brilliant bit of skill. अब क्या कुछ बचता है कहने के लिए बताइए? मगर नहीं, ये पाकिस्तानी सॉरी मतलब पाकिस्तानी जानबूझकर अपनी भड़ास निकालने के लिए पूरे वर्ल्ड कप में कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी साजिशें ढूंढते हैं। अब बेचारे करते भी क्या, खुद उनकी टीम तो पहली फुर्सत में निकलकर कराची एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। करने के लिए कोई काम धाम बचा नहीं था तो इन्हें लगा चलो भारत की जीत को बदनाम करते हैं।
इसी तरह इंजी भाई और सलीम मलिक ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत के बॉलर्स रिवर्स स्विंग करवाने के लिए बॉल के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कौन बोल रहा है ये बात? वो सलीम मलिक जो खुद सारी जिंदगी मैच फिक्सिंग करते रहे, वो इंजमाम जो विदेशी टूर पर जाकर लोगों को धर्म बदलवाते फिरते थे, और ये लोग हमें स्पोर्टिंग स्पिरिट पर, गेम के एथिक्स पर ज्ञान दे रहे हैं। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे राहुल गांधी कल को परिवारवाद के नुकसान पर हमें ज्ञान देने लगे हैं। से मैचेस कैच पकड़े जाते हैं, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। अब सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई हुई थी। खत्म। मतलब हद होती है यार नीचता की। हिंदी में कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाई लोगों, खुद तुम्हारी टीम अमेरिका जैसी टीम से जीत नहीं पा रही है, खुद तुम्हारे बल्लेबाजों को आयरलैंड को हराने में नानी याद आ रही है, खुद तुम्हारी फर्जी टीम इंडिया के अगेंस्ट 120 रन तक नहीं चेस कर पा रही है, और तुम हो कि दूसरों को क्रिकेट पर ज्ञान दे रहे हो। गैरी कर्स्टन तुम्हारी टीम के कोच है ना, भूल गए वर्ल्ड कप हारने के बाद क्या कहा था कर्स्टन ने? कर्स्टन बेचारे को यह कहना पड़ा कि मैं दुनिया की इतनी टीमों को कोच कर चुका हूं, खुद इतनी टीमों से खेला हूं, मगर मैंने आज तक इतनी बटी हुई टीम नहीं देखी जहां टीम के अंदर ही इतनी पॉलिटिक्स है। मतलब एक तरह जहां तुम्हारी टीम में सच में साजिशें हो रही हैं, सच में पॉलिटिक्स है, तुम उस पर अपना ध्यान नहीं दे रहे। और जो अर्शदीप और बुमराह आज वर्ल्ड क्लास बॉलर है, जिनका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, तुम अपनी गंदी नजरें लेकर उनके काम में नुक्स निकाल रहे हो। एक तरह से बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाकर उनको विलेन बना रहे हो। अरे कुछ शर्म हया है? या उसे भी बेचकर मोहल्ले की रेडी से 2 अंडों का ऑमलेट खा गए हो? बताओ। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और भाई बुमराह जो है उस पर मैं तो क्या ही कहूँ। अर्शदीप का सुन लो। अर्शदीप को अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया अभी जुम्मा 2 साल हुए, मगर इन 2 सालों में वो 4 में से 3 टूर्नामेंट में भारत के हाईएस्ट विकेट टेकर बने। इस आईसीसी वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा 17 विकेट लिए। 2022 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, और इस बीच एशिया कप हुआ था, उसमें भी सबसे ज्यादा विकेट उसी के थे। ये लेवल है उस बंदे का, और तुम्हें लग रहा है कि वो सब कुछ चीटिंग करके कर रहा है और अकल सिर्फ तुम्हारे में, बाकी टीमें मुंह में लॉलीपॉप ठूस कर उसे चूस रही है। अर्शदीप चीटिंग कर रहा है तो आईसीसी उसे करने दे रही है, और आईसीसी के मैच रेफरी बीसीसीआई की पिलाई भांग पीकर सो रहे हैं। कुछ भी लगता है कि जैसा फर्जीवाड़ा तुम्हारे मुल्क में चल रहा है, पूरी दुनिया भी वैसी बिकी हुई है। कुछ भी इस बात को समझो भैया, दुनिया में हुनर नाम की भी कोई चीज होती है। अगर तुम्हारे पुराने बॉलर बॉल को खराब करके स्विंग करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया यही कर रही है। हेलो। और ऐसा नहीं है कि इनका कोई एक आध रोना हो तो बंदा चुप हो जाए। जैसे गली मोहल्ले की गंदी नाली होती है ना, जो हर दिन ओवरफ्लो हो जाती है और उसका गंदा पानी सड़क पे आ जाता है, इसी तरह इन लोगों की गंदी जुबान है, जिससे हर दिन कोई ना कोई गू निकलता ही रहता है। इनको हर चीज में साजिश नजर आती है। जब भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को रेल दिया तो इनकी शिकायत थी कि अफगानिस्तान जानबूझकर भारत के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता, एग्रेसिव नहीं खेलता, क्योंकि अफगानी प्लेयर्स को आईपीएल भी खेलना होता है। कम ऑन। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया तो इन बकरी चोरों ने कहा कि जिस वेन्यू पर यह मैच हुआ था वहां का बोर्ड प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम है और उसने जानबूझकर इंडिया के हिसाब से पिच तैयार करवाई। अब यही सेमीफाइनल मैच को वेस्ट इंडीज के टाइम से सुबह रखा गया तो इन्हीं बिरयानी चोरों ने शोर मचाया कि देखो इंडिया अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मैच को जानबूझकर भारत के टाइम के हिसाब से रखवा रहा है। वो तो बाद में खुद ये खबरें आई थी कि भाई सबसे बड़ा मार्केट तो भारत ही है इन मैचों का, सबसे ज्यादा पैसा तो ब्रॉडकास्टर्स का लगा हुआ है। तो आईसीसी भी ये देखेगी ना कि दुनिया का 90% से ज्यादा मार्केट जहां है वहां के लोग मैच कब देखेंगे। मगर ये बातें पाकिस्तानियों को कहां समझ में आती? इन लोगों का क्या कसूर है? ये सब बातें समझने के लिए तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, और पढ़ाई का इन लोगों से उतना ही वास्ता है जितना उर्फी जावेद का कांजीवरम साड़ी से। और ऐसा नहीं कि हमारे बॉर्डर के वेस्ट साइड में ही हाल खराब है। अगर पाकिस्तान में जहालत की नदियां बह रही हैं तो बांग्लादेश में भी मूर्खता का सैलाब आया हुआ है। आपको याद होगा जब पिछले नवंबर में भारत वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा तो बहुत सारे बांग्लादेशियों ने नाच नाच कर अपने घुटने तोड़ दिए थे। ये लोग खुशी से वैसे ही पागल हो रहे थे जैसे इन्होंने रिक्शा पर बिठाने के बाद सवारी से 20 रुपए मांगे हो और जाते वक्त सवारी गलती से 200 का नोट दे गई हो। इस बार जहालत के ये सौदागर तैयार बैठे थे कि बस भारत हार जाए और फिर ये लोग नाच नाच कर अपनी फटी हुई बनियान को थोड़ी और फाड़ लें। मतलब आप ये वीडियो देखिए और सोचिए कि एक कौम एक साथ इतने गधे कैसे पैदा कर सकती है, बताइए। बहुत वायरल चल रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। मतलब ये लोग भारत को हारता देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाकर बैठे हैं। मेरा इन लोगों से पहला सवाल ये है कि भाई लोगों पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास बड़ी स्क्रीन आई कैसे? स्क्रीन अगर भारत से चुरा कर भी भागे हो तो तुम्हारे यहाँ बिजली आई कैसे? और अगर बिजली आ भी गई है तो उसी बिजली के थोड़े बहुत झटके अपने दिमाग को भी लगा लो ताकि तुम्हारी भटकी हुई अकल ठिकाने पे आ जाए।
मतलब यार सच में इतने वेल्ले कैसे हो सकते हो? यहाँ भारत की टीम अगर हार जाए तो हम टीवी की तरफ झांकते नहीं है। हमारी अप्रोच ये होती है कि भाई जिसको जीतना है जीतो, जिसको हारना है हारो। और तुम मच्छी चोर ऐसे हो कि तुम्हारी क्रिकेट टीम पिछले 2500 साल से क्रिकेट खेल रही है, वो आज तक क्रिकेट खेलना सीख नहीं पाई। मैच तुमसे एक भी जीता नहीं जाता। आज से 30 साल पहले जैसे थे ना डाइपर में खेलने वाले, आज भी तुम्हारी वही औकात है। एटीट्यूड तुम्हारे प्लेयर्स में चीते जैसा है और उनका गेम मरे हुए चूहे से भी सड़ा हुआ। और तुम लोगों की ये औकात कि भारत के हारने पर हमारा मजाक बनाओ। भारत न होता ना तो आज भी पाकिस्तानी फौज के हाथों जूते खा रहे होते तुम लोग। हमारा एहसान मानना तो दूर, ऐसे जहरीले मजहबी कीड़े हो कि हमें ही काटने को तैयार रहते हो बे। कैसे बे? बड़ा हरामी हो बेटा। तुम्हारे जैसों के लिए मैंने कहावत लिखी है, बेगानी बर्बादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, सही बात तो सही है। क्योंकि अब्दुल्ला के पास अपना कुछ तो है नहीं जिस पर वो खुश हो पाए। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा। बांग्लादेश और पाकिस्तान तो हमेशा ताक में रहते हैं कि भारत कब हारे और कब वो सेलिब्रेशन करे। 2023 में दोनों ने खूब सेलिब्रेशन किया था, भारत जब हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। देखिए एक तरह से ये इसको मैं सही भी मानता हूँ, गलत भी मानता हूँ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान हराई थी तो हम भारतीय भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किए थे और सोशल मीडिया पर ट्रोल किए थे पाकिस्तान को। बांग्लादेश को जब हराती है अफगानिस्तान तो हम लोग भी ट्रोल करते हैं। बांग्लादेश को कोई भी टीम अगर हराती है तो इंडियन भी पीछे नहीं रहते हैं। इंडियन भी बहुत ट्रोल करते हैं, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, किसी भी टीम से हारती है तो बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। तो देखिए मेरे अंदाज़ से, मेरे नज़र में क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि इंटरेस्ट बढ़ता है। लोगों की जो एक क्रिकेट के प्रति जो प्यार है वो ज़ाहिर होता है। देखिए बांग्लादेश की टीम नो डाउट सुपर 8 में बाहर हो गई, सेमीफाइनल में नहीं पहुँच पाई। फिर भी बांग्लादेश के लोग क्रिकेट को लेकर इतना ज़्यादा, जो भी जैसे भी जिस टीम का सपोर्ट करे उससे कोई लेना-देना नहीं, किसी भी टीम को सपोर्ट करे। बहुत सारे बांग्लादेशी को मैंने देखा है वीडियो में, इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया की जर्सी पहन के वीडियो देख रहे थे। तो उसमें बेशक परसेंटेज ऊपर-नीचे हो सकती है, लेकिन क्रिकेट के प्रति जो प्यार है वो दर्शाता है। बांग्लादेश में बांग्लादेश की टीम नहीं खेल रही है, फिर भी फाइनल मैच देख रहे हैं, इंडिया के सपोर्ट में देख रहे हैं या अगेंस्ट में देख रहे हैं, उससे कुछ लेना-देना नहीं है। चलो वो दूसरा देश है, लेकिन फिर भी क्रिकेट के प्रति प्यार है, ये अच्छा है, ये होना चाहिए। मेरे अंदाज़ में ये होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे बैठ के जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है तो हम अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हैं, ब्राज़ील को सपोर्ट करते हैं, भारतीय होते हुए भी। ठीक उसी तरह से बांग्लादेशी अगर क्रिकेट के प्रति अपनी दीवानगी दिखाते हैं तो दिखाने दो यार। हाँ, थोड़ा-सा दुःख हमें लगता है क्योंकि वो हमारी टीम हारती है तो वो खुश होते हैं, तो ये चलते रहता है। दोस्तों क्या कहना है रौनक सर के वीडियो के बारे में? लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर पूरा वीडियो देखना हो तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा, उनके वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।